जय माता दी दोस्तों। आज हम नवरात्र कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसको करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, अपनी शुभ आशीष देती हैं और घर में धन धान्य की वर्षा करती हैं। तो नवरात्र के दिनों में माता रानी की कौन सी कथा पढ़नी चाहिए? तो चलिए आज हम नवरात्र कथा का श्रवण करना शुरू करते हैं। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी कथा को पूरा पढ़ें, पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें, नहीं तो माता रानी नाराज़ हो जाएंगी, अपनी कृपा दृष्टि आप पर नहीं बरसाएंगी। तो आप सभी लोग कृपया कथा को पूरा सुने, अंत तक सुने। एक समय ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का फल क्या है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार से मेरे लिए कहो। बृहस्पति जी ने ऐसा प्रश्न सुना। ब्रह्मा जी से कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा, महादेव और सूर्य का ध्यान करती हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है और सुख की इच्छा करने वाले को सुख की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के रोग दूर हो जाते हैं, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, वाद को पुत्र प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है, वे अनेकों दुखों को भोगता है और कष्ट में रोग से पीड़ित हो जाता है, अंगहीनता हो जाती है, संतान सुख भी नहीं प्राप्त होता है और धन धान्य से रहित होकर भूखा प्यासा पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता है तथा संज्ञानहीन हो जाता है। जो साधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह पति के सुख से वंचित हो नाना दुखों में पड़ जाती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हैं, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोरथ नगर में पीटर नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके सद्गुणों से युक्त समुति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या समुति अपने पिता के साथ घर वाल्यापन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम किया करता था, वह भी उस समय नियमित रूप से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन समुति अपने सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया। वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस प्रकार मैं किसी कुष्ठी रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर समुति को बहुत दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता श्री, मैं आपकी कन्या हूँ, सब प्रकार से आपकी अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से और जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा है।
मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म के अनुसार ही वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से त्रिशादी अधिक प्रदीप्त कर देती है, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण को क्रोध हुआ और अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओह मेरा बड़ा दुर्भाग्य जो मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख पर विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन चली गई। डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व के पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्रह्माणी ने कहा, आप कौन हैं, यह सब मेरे लिए कहो। ब्रह्माणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनाती हूँ, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अत्यंत प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। अतः नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्रह्माणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया मेरे पति को कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुन वह ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से तब उसने कहा, तथास्तु। ऐसा कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अत्यंत क्रांतिवान हो गया। वह ब्रह्माणी पति की मनरत देह को देखकर देवी को स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोगों का संताप हरण करने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हैं, प्रसन्न होने पर मनवांछित वरदान देने वाली हैं, दुष्टों का नाश करने वाली हैं। हे अम्बे, मुझे इस निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचार कर रही हूँ। आपने ही मेरा इस विपत्ति से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुन देवी को बहुत प्रसन्नता हुई और ब्रह्माणी से कहा, हे ब्रह्माणी, तेरे उदालय नाम का अत्यंत बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्रह्माणी से कहा, हे ब्रह्माणी,
तेरे उदालय नाम का अत्यंत बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा, ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्रह्माणी से फिर कहा, हे ब्रह्माणी, और तेरी इच्छा हो सो मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा, हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र की विधि फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्माणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्र की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापित करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की, दाग से अर्घ्य देने पर कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने पर आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, बिल, तिल, नारियल, दाख और कादम आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की, दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल आदि फलों से होम करने से मनवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस दिन विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हें बताया है। यह सब सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझे पर अत्यंत कृपा कर कि जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय माँ दुर्गा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें